ओके, कितना लोग तैयार है आज के वचन के लिए? हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता धन्यवाद, आज के वचन आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर, आप हमसे बातें करिए। आए वे सारे लोगों को आशीष करते प्रभु जी, प्रकाशन से बात कर, ताकि तेरी वचन अद्भुत तौर से हमें गहराई पर उतार कर कार्य कर प्रभु जी। जो बातें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो हमारी जीवन में आशीष के कारण बनने पर हर व्यक्ति, हर परिवार, हर बच्चों को तू आशीष कर प्रभु जी। आज आपने बच्चों की गवाही सुना परमेश्वर, हमारे बच्चे भूखे हैं परमेश्वर, आप ही उन्हें भर सकते हैं। दुनिया की चीजें नहीं परमेश्वर, आपकी चीजों से वो भरे। सारी गवाहियों को हम तेरे हाथ में, आपके हाथों में देते प्रभु जी। आप हमारा अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करते, इसलिए धन्यवाद। महिमा से भर दिया धन्यवाद, आशीष के धन्यवाद। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आप हमें चला रहा है। मेरे होठों को तेरे हाथ पर देता हूँ, जबानों पर, मन पर तेरे भरपूरी आए परमेश्वर। हम वही बोले जो आप चाहते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को खाली कर देते हैं ताकि तेरी महिमा हो। हर बंधन टूट के गिरे, हर बीमारी नष्ट हो जाए और हर व्यक्ति आशीष और छुटकारा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन, हालेलुया। ओके, 5वां अध्याय में उसका शीर्षक है 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु ने चंगा किया। आमीन। 38 years, माय गॉड। आधा जिंदगी बीमारी में, अनेक लोगों का जीवन बीमारी में। कितना लोग बोलेंगे मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए। कमान हाथ उठा के बोलो, मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए। चंगाई मेरा हक है भाई, क्योंकि परमेश्वर मुझे चंगा रखता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा, वो वचन भेज के मुझे चंगा करता है। आमीन। जब 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती में था, पहला वचन को पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहूदियों का एक पर्व है। यहूदी लोग पर्व मनाते हैं। बहुत यहूदी लोग का बीच में पर्वों, एक समय हो सके तो मौका मिलेगा तो हम पर्वों के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह यहूदी ट्राइब से आते हैं, वो क्रिश्चियन नहीं है। आज कोई भी यीशु मसीह बोलता तो वो क्रिश्चियन है, बोलते वो क्रिश्चियन नहीं था, वो यहूदी था। वो यहूदियों को बचाने के लिए आया। हाँ, क्या लिखा है? There was a feast of Jews. हाँ, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहूदियों का यह पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम बोलेगा तो घर। आज हर घर में जो हमें सुन रहा है, जो ये वीडियो को देख रहा है, आपके घर में यीशु आ गया है। जो से बोलो मेरा घर में यीशु आ गया है। जहां यीशु आता है उधर चमत्कार है, चंगाई है, उधर आशीष है, उधर टेंशन नहीं है, उधर शांति है, नव फल और नव वरदान है भाई। कोई चार्ट में लिखो ना, मेरा घर में यीशु आ गया। मेरा घर में यीशु आ गया। मैं यीशु को फील कर रहा हूँ। यीशु मेरे सामने खड़ा है। आज मैं जो मांगेगा मेरा यीशु मुझे देगा। हाँ, क्या लिखा? यरूशलेम में यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में हाँ, भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हाँ, भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, जो इब्रानी भाषा में, हाँ, जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। बेतसैदा कहता है। बेतसैदा, बेतसैदा मतलब हाउस ऑफ मर्सी। बेथलेहम मतलब जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ। बेतसैदा बोलेगा तो हाउस ऑफ मर्सी। परमेश्वर हमारा अनुग्रह परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा दया की परमेश्वर है। वो दया से भरा हुआ, वो आप पर और मुझ पर तरस खाता है। वो हमारी हर कठिनाइयों के बीच में उतर कर हमारी जीवन में आशीष करता है। हाउस ऑफ मर्सी। हाँ, बेतसैदा कहलाता है, उसके कहलाता है और उसके 5 ओसरे है। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, ये कोई कहानी नहीं। जब यीशु मसीह था यरूशलेम में, बेतसैदा बोल के एक कुंड था, उस कुंड की ओर यीशु मसीह जा रहा है। हाँ, उसका 5 ओसरे थे, 5 स्रोत थे। ओके, पूल ऑफ इस्राएल, ईस्टर्न वॉल, बेतसैदा। बेतसैदा का उधर एक कुंड था, बेतसैदा। ओके, या
उसके 5 ओजरे हैं, उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, इस कुंड में क्या होता था? इस कुंड के चारों ओर, तालाब के जैसे थे, तालाब के चारों ओर बहुत से बीमार लोग, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। हालेलुया। ये तालाब चंगाई का तालाब है। हालेलुया। ओके। पड़े रहते थे, पड़े रहते थे क्योंकि क्योंकि नियुक्त समय पर नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर परमेश्वर के स्वर्गदूत इस कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही हाँ, जो पानी हिलते ही, जो कोई पहले उतरता, हाँ, पर उधर एक कंडीशन था, जो पहले उतरेगा वही चंगा रहेगा। पहला अगर मुर्दे भी गिर जाएगा तो वो जी उठेगा। आमेन, हालेलुया। कितना लोग पहला चंगाई पाएंगे? आमेन। हालेलुया। ये देखकर लोग आज गंगा नदी में नाप के डुबकी मारता तो सोचता चंगाई में, गंगा में डुबकी मारने से चंगाई नहीं मिले। गंगा मैली हो गया भाई, पूरा गंदा है भाई। कहीं मैं सुना कि कोई डुबकी मारा उसमें कुष्ठ रोग हो गया। इधर प्रभु की महिमा था। प्रभु बोला कुंड को, प्रभु का वचन बोलते हैं। जब वो कुंड में, उस तालाब में स्वर्गदूत उतर के हिलाते थे, जो व्यक्ति पहला उस तालाब में उतरते थे वो चंगाई पाते थे। ये प्रभु की महिमा है। प्रभु बोला है चंगाई होगा तो होगा। 38 साल से यह व्यक्ति कोशिश करे। कितना साल से? 38 years। माय गॉड, आधा जिंदगी निकल गया। हाँ, जब भी क्या होता है, इस कुंड का एक ही रहस्य, जब स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर हिलाता है, जो पहला, कोई भी अंधा होने दे, जो पहला लंगड़ा होने दे, बहरा होने दे, गूंगा होने दे, जो पहला उतरता है वो चंगा पाएगा। ये व्यक्ति 38 साल से कोशिश कर रहा है। हाँ, क्या लिखा है? पहला उतरता था, जो पहला उतरता था वो चंगा हो जाता था, वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना चाहे हो। उसका कोई भी बीमारी हो। हालेलुया। एक पानी अगर चंगा कर सकता है तो कितने अधिक यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है। आज अपने दिमाग की पट्टी में लिख दो, बीमारी कुछ भी होने दे, अगर पानी चंगा, प्रभु की बोली अगर पानी को चंगा कर सकता है तो कितनी अधिक प्रभु खुद आपको चंगा कर सकता है। आमेन, कोई भी बीमारी नहीं जो प्रभु चंगा नहीं कर। यीशु मसीह 39 कोड़े खाए। हालेलुया। कितना? 39 लैशेस यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगा। साइंस बताता है 39 बीमारियों को मिलाकर दुनिया भर की सारी बीमारी उस 39 पर आकर रुका हुआ है। इसलिए कोरोना आया तो भी अनेक लोग कोरोना में भी चंगाई पाए। आमेन, हालेलुया। और आने वाला बीमारी को लिए भी यीशु मसीह कोड़े खाए ताकि हम और आप चंगाई में रहे। जोश से बोलो, मैं बिना बीमारी का जीऊं। हालेलुया। कम ऑन, जोश से बोलो ना, मैं बिना बीमारी से जीऊंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। ये वॉच, किसी को बोलो ये वॉच, जोर से बोलो ये वॉच। ये वॉच बनाने वाला इसे वाटर प्रूफ बनाए। इसका मतलब, मैं इस वॉच को पानी में डालेगा, वो पानी उसके अंदर नहीं जाए। अगर मनुष्य वॉच को वाटर प्रूफ बना सकता है तो कितना अधिक परमेश्वर मुझे आप और आपको बीमारी प्रूफ बना है। यस, धर्मेंद्र लिखता है, मैं बिना बीमारी का जीऊंगा। पानी में उतर कर अगर कोई भी बीमारी चंगा हो सकता है तो कितना अधिक यीशु मसीह के नाम से हम और आप चंगाई पा सकते हैं। नो बीमारी इस तरह, जोश बोलो, कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता। हर बीमारी पर मेरा यीशु, हर बीमारी का एक नाम है, उसका ऊपर एक नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। कितना लोग विश्वास करेंगे? किसी को बोलो, आज से मैं बिना बीमारी का जीऊंगा। इवन सर दर्द भी नहीं होने का। किसी को बोलो, हाथ रखे, बोलो ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए। आपको मालूम है आपके शरीर में कितना सेल्स है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। हर रोज मैं बोलता हूं, मेरा ट्रिलियंस ऑफ सेल, उस एक एक सेल का प्रभु यीशु मसीह
आपको मालूम है एक व्यक्ति को मौत कैसे आता है? एक एक सेल मर मर के मरते हैं। हर रोज मैं बोलता हूं मेरा एक सेल भी मरेगा नहीं, क्योंकि मेरा हर सेल का प्रभु यीशु मसीह, कण कण में मेरा अंदर यीशु मसीह। मैं चंगाई के लिए बनाया गया और मैं चंगा रहूंगा, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है इधर? वही कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमार उस तालाब में उतरते जो पहला व्यक्ति, जो जब स्वर्गदूत जैसा पानी हिलता है ना, जो व्यक्ति पहला कौन सा भी बीमारी होने दे, वो बीमारी से वो चंगा पाए। हाँ, जो पहला उतरता है वो चंगा हो जाता था, वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी चाहे क्यों ना उसकी हो। कोई भी बीमारी हो। कोरोना नहीं तो इवन कोरोना भी होता तो वो चंगा पाता। कोरोना के बाद दूसरा आया ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन, सब आने वाला। किसी को बोलो मुझे छू नहीं सकता, मैं बीमारी प्रूफ बनाया। मैं दुनिया में है तो भी मैं बीमारी प्रूफ। मेरे चारों ओर यीशु का लहू है, मेरे चारों ओर चंगाई का दूत खड़े हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? लिखो, मैं बिना बीमार, हर रोज बोलो मैं बिना बीमारी का जीऊंगा, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगा रहूं। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया, उसका लहू की एक बूंद काफी है ताकि मैं जिंदगी भर पवित्र और चंगा रहूं। ओके, आगे। हालेलुया। जब मैं वचन बांटता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। कितना लोग तैयार है? कितना लोग? इवन दर्द कोई जगह, आपका सर का बाल से लेके पांव के नखूनों तक चंगाई की सामर्थ है। चंगाई की नदियां आपके अंदर से निकलना चाहिए, जीवन की नदियां आपके अंदर से निकलने, आपको छूने वाला चंगाई पाने। किसी को बोलो इतना यीशु से भर गया। हाँ, वहां एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 जिसका नाम भी नहीं लिखा। वो 38 साल से बीमार में पड़ा था। यानी कि 38 साल से ये तालाब के बाजू में पड़ा था। कोई उसको उठा के ला कर रखता था, इंतजार करता था, इंतजार करता। 38 साल से इंतजार कर रहा, जब कोई हिला, जब स्वर्गदूत उतर कर पानी हिलाता तो गिरे, पर उससे पहले कोई गिर जाता था। हाँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह जानकर बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा है, पड़ा हुआ, उस बीमारी में पड़ा हुआ, उस दशा में पड़ा हुआ, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज प्रभु आज से पूछ रहा, आप कौन सा भी बीमारी होने, सालों साल बीमार होने दे, प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? कितना लोग कहते हैं हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, और चंगाई मुझे एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, इसलिए वो पूछ रहा है क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, क्या तुम उस चंगा बीमार हो? ने, उस बीमार, उसका नाम भी नहीं लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उसको यीशु मसीह को उत्तर देता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य अरे नहीं। भाई, तुमसे पूछा नहीं तुम क्यों चंगा पाया नहीं, तुम चंगा होना चाहते हो हाँ या नहीं? बहाना नहीं चाहता प्रभु, बहाना नहीं। प्रभु एक्सक्यूज का परमिशन नहीं, सिर्फ प्रभु पूछता है क्या तुम चंगा होना चाहते हो हाँ या नहीं? कितना लोग कहेंगे हाँ, पक्का हाँ, पक्का हाँ, डबल पक्का हाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या पूछ रहा है? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? बस हाँ या नहीं। इधर ये बीमार व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर देता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। अनेक लोग है बीते हुए कल के बारे में बोलते रहते। जब तक आप बीते हुए कल को बोलेगा, अभी आप आशीष नहीं पाने वाला, आने वाला कल भी आप आशीष नहीं पाए। किसी को बोलो बीते हुए कल को भूलो। वो बोलता है जब भी पानी हिलाया जाता कोई नहीं मुझे
उसका मतलब मेरा प्रॉब्लम नहीं, जो दुनिया भर सबका प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी जिम्मेदारी को लिए। प्रभु यीशु पूछता, क्या तुम चंगा होना चाहते हो कि नहीं? बस एक ही बात, हाँ कि नहीं। हाँ तो प्रभु चंगा करेगा, नहीं तो हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है आगे? उस बीमार ने उसे उस उत्तर बीमार दिया, ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं मेरे पास कोई मनुष्य कि नहीं, जब पानी हिलाया जाए जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, जो कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। दूसरा मुझसे पहले। एक तो एक्सक्यूज, दूसरा एक्सपीरियंस। ये दोनों बातों रहेगा तो आप प्रभु से चमत्कार नहीं पा सकते। वापस बोलता हूं, एक आपका एक्सक्यूज प्रभु नहीं सुनना चाहता, दूसरा आपके एक्सपीरियंस। 38 साल से क्या कर रहा है? पानी में गिर रहा है, पर पानी में जो कंडीशन रखा उस पर नहीं, उसके बाद गिर रहा है, इसलिए चंगाई नहीं पा रहा। दो बातें याद रखना, एक एक्सक्यूज, दूसरा आपके एक्सपीरियंस आपको चंगाई नहीं देता। प्रभु पर आपका विश्वास आपको चंगा देता है। कठोर विश्वास, 100% भरोसा। अब विश्वास, आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तु। अब तक नहीं मिला, पर आप बोलते हैं मैं चंगाई पाऊंगा पाऊंगा पाऊंगा, अब पक्का पाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? आपका बहाना और एक्सपीरियंस आपको चंगाई नहीं देता है। प्रभु यीशु, हमारे विश्वास कैसा है? एक यीशु मसीह जैसा विश्वास और यीशु मसीह पे विश्वास। ये विश्वास आपको धरती में कोई भी चीज पाने के लिए सामर्थ और शक्ति और बल दे। यीशु मसीह पे विश्वास और यीशु मसीह जैसा विश्वास। वापस बोलते, यीशु मसीह पे विश्वास। हमें कोई व्यक्ति पे नहीं, कोई चीज पे नहीं, कोई जमीन पे नहीं, हमारा विश्वास है सब में, पर उससे बढ़कर हमको यीशु मसीह पे विश्वास और दूसरा यीशु मसीह जैसा विश्वास। यीशु मसीह जैसा विश्वास है तो आंधी चलेगा तो भी यीशु मसीह नाव पे खड़ा होकर बोला, क्या बोला? ये आंधी थम जाए, उसको बोलते हैं यीशु मसीह जैसा विश्वास। हाँ, उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पानी में उतरने से पहले दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आमीन। एक्सक्यूज और एक्सपीरियंस आपको चंगाई नहीं देता। आपको प्रभु पर विश्वास, वचन पे विश्वास, वचन की गहराई को समझ के विश्वास, आप चंगाई पाएगा। आप पक्का चंगा, कौन सा भी बीमारी होने दे, प्रभु आपको चंगा करेगा। ओके। यीशु ने उससे कहा, हाँ, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हाँ, अब यीशु मसीह क्या कहता है? पहला पूछा तू चंगा होना चाहता है, उसने क्या बोला? एक्सपीरियंस और एक्सक्यूज बताया। पर यीशु ने वापस बोलता है तू खाट उठाकर चल फिर। उसका मतलब ये व्यक्ति लखुआ मारा वाला व्यक्ति, वो चल नहीं पाते थे, सब कुछ बिस्तर में ही करते थे। उसको क्या बोला यीशु मसीह? उससे कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। ओके। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर, वो तुरंत चंगा हुआ और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह उससे कहता है उठ, अपनी खाट उठाकर चल, और वो तुरंत चंगा होता है और अपनी खाट उठाकर चलने लगता। हम और आप सोचेंगे जस्ट, पर हकीकत में सिर्फ यीशु ये कर सकता है, क्योंकि वो चंगाई दाता है, वो चंगाई का मालिक है। जोर से बोलो, मेरा यीशु चंगाई का मालिक है। हाँ। और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हाँ, वो मनुष्य
38 साल से 38 years। आप सोच सकते हैं 10 दिन आपका हाथ अगर उठाएगा नहीं ना, वो हाथ ऐसे ही पड़े रहेगा, उठिएगा नहीं। 38 साल से ये गले से नीचे वो काम ही नहीं किया। उस व्यक्ति को यीशु मसीह कह रहा है, जीवन का दाता कह रहा है, ये उठ और अपनी खाट उठा के चल फिर। उसी समय वो व्यक्ति चंगाई पाया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। ओके, किसी को बोलो ओके। ओके। कितना महान है हमारा परमेश्वर। या वह सबत का दिन था, वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे, हाँ सबत का दिन। यहूदी लोग में सबत का दिन कुछ काम नहीं करते, कोई काम करेगा तो भी उसको रोके। आमीन। यीशु मसीह जब ये व्यक्ति को चंगा किया, वो सबत का दिन था। आमीन। यहूदी लोग में सबत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आराम का दिन। 6 दिन परमेश्वर काम किया, सबत का दिन आराम किया। मतलब हमारे लिए हर रोज सबत का दिन, जोर से बोलो, हर रोज आराम के दिन, हर रोज आराम, हर रोज सबत का दिन। हर रोज हमारा जीवन, हमारे लिए दिन इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए दिन बनाने वाला यीशु इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ओके। उस दिन सबत, वह सबत का दिन था, उस दिन सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे, यहूदी लोग उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाकर उचित नहीं उठानी उचित नहीं। 38 साल से पड़ा हुआ उनको प्रॉब्लम नहीं, 38 साल के बाद वो खाट उठा के चलने के लिए उनको प्रॉब्लम। धर्म यही कहता है, धर्म कहता है नियमों को फॉलो करो करो। हालेलुया। 38 साल से ये व्यक्ति बिस्तर में पड़ा हुआ था, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था। 38 साल में यीशु मसीह जब उसे खाट उठाकर चलने के लिए कहा, उसके लिए उन किसके लिए प्रॉब्लम था? खाट उठाने के लिए। हाँ, किसको प्रॉब्लम था? इस्राएली यहूदी लोग। हाँ, खाट उठाकर, हाँ, वह सबत का दिन था, वह सबत का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे, हाँ, जो चंगा हुआ था कहने लगे, चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है। आज का सबत दिन। 38 साल बीमार था, प्रॉब्लम नहीं, आज तू उठा ना, आज नहीं उठने का। जब आप यीशु मसीह के पास आता ना, ऐसे ही लोग बोलते हैं वो क्रिश्चियन का परमेश्वर के पास नहीं जाने। अरे कौन बोला यीशु मसीह क्रिश्चियन है? यीशु मसीह यहूदी है। जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं, सलाहकार बहुत होते हैं जो सलाह देंगे, आप उसकी सलाह मानेंगे तो पीछा चला जाएगा। पर यीशु की बातों पर चलेंगे, आप चंगाई और चमत्कार पाएंगे। कितना लोग यीशु की बोली पर चले? पत्रोस पानी पे चला क्योंकि वो यीशु की बोली पर अपनी कदम बढ़ा। हालेलुया। यीशु की बोली, स्वर्ग वचन है ना, स्वर्ग हिल जाएंगे, धरती हिल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टले। प्रभु का वचन कभी हिलता नहीं। वो उस घर समान है जो घर चट्टान पर बना है। हमारा यीशु वो चट्टान है, आपको कभी हिलने नहीं देगा, आपको कभी फिसलने नहीं देगा, आप खड़ा हो सकते। इसलिए उस वचन को दिन रात मनन करो। योशुआ 1 उसका 8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब दिन रात मनन करो, दिन रात आपके चित्त से कभी ना उतरे। और उसके बाद में लिखा है, आप जिस काम में हाथ डालेगा आप उस काम में प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ओके, आगे 11वां वाक्य। उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा उसी किया, ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा। अपने खाट। उसका मतलब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में मालूम ही नहीं था। हाँ, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल। अपनी खाट उठाकर चल। उन्होंने एटलीस्ट वो उसकी बोली पर खाट उठाया और चंगा पाया। हाँ, उन्होंने हाँ, उससे पूछा, उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है
वो यहूदी लोग पूछा, वो सरकार लोग पूछा, सरकारी लोग पूछा, वो मनुष्य कौन है जो तुमसे कहा सबत के दिन खाट उठा। हाँ, परंतु जो चंगा हो गया था, जो चंगा हो गया वो था, नहीं जानता था, वो नहीं जानता था कि वह कौन है, वो कौन है। क्योंकि वो बीमार व्यक्ति नहीं जानता था वो यीशु कौन है, पर उसकी बोली पे अधिकार था और उस अधिकार को उसने पहचान ली। अब वो खाट उठाकर चला। जो 38 साल बिस्तर में पड़ा हुआ, वही बिस्तर को लेकर वो चला। हाँ, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि परंतु वो चंगा हो गया तो नहीं जानता था वो कौन है, वो कौन है, क्योंकि उस जगत में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। उधर बहुत सा भीड़, जहाँ यीशु जाता था, कमान जोर से बोलो ना, क्या होता था? भीड़। जोर से बोलो, मैं जहाँ जाऊंगा उधर भीड़ होगी। चिल्ला के बोलो ना, यीशु जो किया हम भी करेंगे। कितना लोग तैयार? हालेलुया। मैं जहाँ जाऊंगा भीड़ जाएंगे। मैं संडे चर्च जाऊंगा, भीड़ को लेके जाऊंगा। जिस जिस कलीसिया में जाता था, मोहल्ले के सारे लोग उठ के आते थे। हालेलुया। कारण क्यों? यीशु जो किया वो मैं करूंगा। यीशु खुद बोला, मैं जा रहा हूं, मुझसे बढ़कर तुम लोग करोगे। कितना लोग करेंगे? आप हमसे जुड़े, हम जो करते हैं आप भी करेंगे। बीमार लोगों को चंगाई, आप चंगाई पाएंगे, दूसरों को चंगाई दिलाएंगे। हालेलुया। हाँ, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है। जो बीमार चंगा हो गया था वो नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण, उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। यीशु वहां से हट गए। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। हाँ, अभी ये व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिलता था। हाँ, मंदिर में मिला। किसी को बोलो मंदिर जाओ, किसी को बोलो हर मीटिंग अटेंड करो। यीशु खुद जाते थे। कारण क्यों? मुझे और आपको सिद्धांत देना चाहता है, मुझे और आपको एक क्या बोलते हैं, दिशा, रास्ता देना चाहता है। कलीसिया कितना इंपॉर्टेंट है, हमें वचन सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु जाता था मंदिर, वचन पढ़ते थे, ईश्वर की किताब पढ़ते। ओके, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, तू तो चंगा हो गया है। यीशु मसीह ने उसे कहा, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। उसका मतलब, उसका बीमारी का जड़ था पाप। यीशु ने पाप को काट दिया, वो चंगाई था। जो भी बीमारी होता है पाप की वजह से होता है। आपके पाप, आपके पूर्वजों के पाप, आपके परिवार के पाप। हालेलुया। इसलिए फिर उससे कहता है, क्या कहता है? फिर से पाप मत करना। जब आप बीमार होता है तुरंत प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, जाने अनजाने में मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से जो भी पाप हुआ तू क्षमा कर। आपके लहू की एक बूंद काफी है, मेरी पापों को धोकर शुद्ध करता है और मुझे पवित्र कर। आपको मालूम है, पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे, वो याजक के पास आकर बलि चढ़ाते थे और लहू बहाते थे। वो लहू उनके पापों को ढकता था। पर नए नियम में यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद हमें उसका लहू हमारी पापों को ढकता नहीं, हमारी पापों को धोकर शुद्ध करता है और ऐसा खड़ा करता है कि हमने वो पाप किए ही नहीं। कोई मेरे साथ। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जैसा पवित्र हूं तू पवित्र रह। उसके लहू की एक बूंद काफी है मेरे सारी पापों को, मेरे पूर्वजों को पापों को, मेरे आने वाले पापों को धोकर शुद्ध करके मुझे पवित्र खड़ा है। इसलिए मैं पवित्र हूं, क्योंकि उसकी लहू में सामर्थ है। उसका लहू मुझे धरती में संभालता है, उसका लहू मुझे स्वर्ग में गवाही देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना अद्भुत मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सब कुछ किया। ओके, आगे। तुम चंगा हो गए, अब पाप मत करना, ताकि अब पाप करेगा। तो कई लोग जब प्रभु में आते हैं और वापस जाके पाप में फंसता है, क्या लिखा उधर देखो, पढ़ो, वापस पढ़ो। देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो
कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ अगर पर, आप एक व्यक्ति जाकर वापस यीशु को जानकर एक व्यक्ति जाकर वापस पाप करता है, उसे भारी विपत्ति आ पड़ते हैं। देखो, जब आप बीमार होते हैं, दुष्ट आत्मा आपको सताते हैं, हमें आप जब चंगाई पाप को क्षमा करके चंगाई पाते हैं, वो दुष्ट आत्मा चले जाते हैं। आप फिर यीशु मसीह से नहीं भरेगा, वो दुष्ट आत्मा 7 गुना दुष्ट आत्मा को लेकर और विपत्तियों को बिगाड़ देते। इसलिए कई लोग कैंसर से चंगाई पाते हैं, पर वो वापस उसी पाप में जाते हैं, वही कैंसर उसको मार देता है। किसी को अंडरलाइन लिखे प्रभु में आने, इसलिए प्रभु का वचन कहता है ये अच्छा होता वो व्यक्ति यीशु को जानते ही नहीं। और एक जगह यीशु मसीह कहता है उसे क्या करो, उसके गले में पत्थर डालकर समुद्र में डाल दो। हालेलुया। हमारा प्रभु हमें मौका दिया, उसे स्वीकार करके उसके लिए अंत तक, अनंत काल तक प्रभु के साथ बना रहना ही हमारा आशीष है, हमारा चंगाई है, हमारा सामर्थ्य है। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा, बोलना मत मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। यस, उस वाक्य को वापस पढ़ो, अंडरलाइन लिखे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उनसे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। अब यीशु मसीह सलाह दे रहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति, इससे तुम वापस जाके पाप करेगा तो तुम पर और भारी विपत्ति पड़ेगी। 38 साल के बाद, 38 साल है, अभी 100 साल भी मानो। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा सर के बाल से लेके पांव की नखूनों तक मैं यीशु से भरा हूं, मैं वचन से भरा हूं। जो दिल में भरा है वही मुंह बोलेगा। अगर दिल आपका वचन से भरा है, आपका मुंह वचन बोलेगा, आप आशीष पाएंगे, आपकी सामर्थ, प्रभु की सामर्थ आपके द्वारा। ओके, आगे कितना लोग समझ रहे हैं? चंगाई मेरा हक गवाए। 38 साल वाला व्यक्ति चंगाई पाया तो आप भी पा सकते। यस, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। अब उसको मालूम पड़ा किसने उसको चंगा किया, और वो जाकर यहूदियों का गवाही बनता है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। फिर आपके जीवन में यीशु मसीह कुछ करता है, आप जाकर दूसरों को बताता है, तो आप गवाही बनता है। आपको मालूम है, गवाही सबसे बड़ी हथियार है शैतान का। इसलिए जो भी छोटा बड़ा कार्य प्रभु आप देखा होगा, हर बुधवार को हम गवाही लेते हैं। कारण क्यों? वो गवाही शैतान के लिए मुंह तोड़ जाओ। सिर्फ कलीसिया में नहीं, आप जहां काम करते हो उधर गवाही बनने, आप बिजनेस करते हो उस जगह पर गवाही बनने, आपके घर में आप गवाही बनने। आप परमेश्वर का एम्बेसडर है, आप यीशु मसीह का राजदूत है भाई। हमको गवाही बननी। किसी को बोलो मैं गवाह बनूं, कोर्ट वाला गवाही नहीं, झूठा गवाही, पैसा देके खड़ा, सच्चा गवाही, जीवित परमेश्वर का गवाही। हालेलुया। कितना लोग लिखेंगे मैं जीवित परमेश्वर का गवाह बनूं, वो मेरे लिए चमत्कार करता ताकि मैं गवाह बनूं। उस गवाही के द्वारा अनेक लोग यीशु मसीह, वो यहूदी को जाके क्या बताता है, वो मुझे चंगा करने वाला व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, वो गवाह बनता है। किसी को बोलो मैं गवाह बनूं, मैं यीशु का गवाह हूं, मुझे जिंदा रखा वो यीशु का गवाह। छोटी छोटी बातों में मेरे जीवन में कार्य करता है वो यीशु का मैं गवाह हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे वो जाके बताता है यहूदी लोग को कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है, वो यीशु है। इस कारण यीशु को सताने लगे, इस कारण यहूदी लोग यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। हाँ, वो चमत्कार सबत के ही दिन करते थे। प्रेज द लॉर्ड। वो नियम को पूरा करने वाला यीशु मसीह क्या करते थे? चमत्कार, चंगाई जो भी करते थे, सूखे हाथ वाला को ठीक करते सबत के दिन, बीमार लोग को चंगा करते सबत के दिन,
ताकि यहूदी वालों को समझाना चाहता है, मैं तुझे बचाने आया हूं। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। क्योंकि यहूदी लोग सबत को बहुत क्या प्रेशियस समझते, पर परमेश्वर के लिए सबत का दिन प्रेशियस नहीं, वो व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था वो प्रेशियस था। हमारा प्रभु के लिए प्रेशियस है। तो बोलो, मैं प्रभु का लाडला हूं। प्रभु का लाडला। हाँ, मैं प्रभु का प्रेशियस हूँ, मूल्य हूँ। आपको कोई मूल्य नहीं ठहरा। आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त आपको मूल्य नहीं ठहरा है। आज मैं बोलने आया हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए मूल्य है। आप प्रेशियस स्टोन से भी बढ़कर। जैसे मैं यीशु का लाडला हूं। आपको कोई नहीं चाहता, कोई बात नहीं, प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरा पिता परमेश्वर हाँ, अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। एक ही बात, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो काम करते हैं वही मैं देखता हूँ, वही मैं करता हूँ। मेरा पिता अब तक काम करता हूँ, मैं भी अब तक काम। मुझे जिस मकसद के लिए बनाया गया, भेजा गया, मुझे जिस मकसद के लिए भेजा गया, मैं उस काम को कर रहा हूँ। हाँ, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मारे, ना तो केवल सबत के दिन की भी विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर। दो बातों के लिए यहूदी लोग उससे नाराज थे, उसे सताते थे। एक, वो सबत का दिन चमत्कार करते थे। दूसरा, पिता परमेश्वर को उसका पिता कहता, अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता। अरे भाई, यीशु मसीह परमेश्वर है भाई। इसलिए हमारा तीन परमेश्वर नहीं, हमारे एक परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा। हमारे एक परमेश्वर, 3 in 1 परमेश्वर, तीन व्यक्तिगत है, व्यक्तित्व है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर या पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होने दो। हमारा आप कैसे है? परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 1 उसके 26, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने समान। हम कैसे हैं? आत्मा है, प्राण है और शरीर है कि नहीं? 3 in 1 है। उसी तरह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए यहूदी लोग उनको सताते थे। क्यों? एक, वो सबत के दिन में चमत्कार करते थे। दूसरा, पिता परमेश्वर को अपना पिता कहता। अरे भाई, मैं यीशु मसीह को अपना पिता नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अब दुनिया को नाराज होता तो उनको फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य है भाई। वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। डैडी जो किया बेटा भी करेगा। यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते थे, हम और आप चिन्ह और चमत्कार के लिए। हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कई बातों को हमने बताया, कितना लोग को याद है? चंगाई हमारा हक है। कौन सा भी बीमार होने दे, मेरे यीशु चंगा करते। हालेलुया। पानी में गिर के चंगाई पा सकता है, कितने अधिक यीशु मसीह हमें चंगा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। वो हमारा डैडी है, हम उसका बेटा है। इसलिए हर रोज उठ के बोलो, डैडी आई लव यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों को बचाने के लिए आया, वही यहूदी लोग उसे क्रूस पर चढ़ाए और मुझ और आप जैसे जातियों को प्रभु छुटकारा दे। आमीन। अपनी आंख, आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठाए, मेरे साथ चमत्कारी प्रार्थना बोलिए। प्रभु आपको मुंह कर देखना चाहता है। जब तक आप देखो, मेरा यीशु जबरदस्ती नहीं करता। जब आप समर्पण करते हैं, वो आपके जीवन को लेकर इस्तेमाल करते हैं। कितना लोग तैयार है? आप इस वीडियो में देख रहे हैं या पहले बार यीशु मसीह को सुन रहे हैं, आप अपने आप को समर्पण किए। हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप मुझे तू क्षमा कर। अपने लहू से
अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। मैंने जो भी पाप किया मुझे तू क्षमा कर। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप ही मेरा प्रभु है। आपने ये 38 साल वाले बीमार को चंगा किया, मुझे भी चंगा कर। इमोशनली, फिजिकली, आर्थिक स्टेज, हर क्षेत्र में तू मुझे चंगा कर। आप कहूँ आप करो। पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यीशु के नाम से मांगता हूं। और सबने कहा आमीन। गॉड